दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज से, जिसको सुनने के बाद जहां जहां ये न्यूज गया वहां शोक की लहर दौड़ गई। और वो खबर ये है कि दरभंगा राज्य की रानी काम सुंदरी देवी आज इस दुनिया को 94 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। उन्होंने बहुत योगदान दिया था देश के लिए, चाहे वो 600 किलो सोना दान करना हो, मतलब 15 मन, या फिर 3 अपना प्राइवेट हवाई जहाज दे देना हो ताकि भारत हमारा लड़ता रहे, या फिर आज जो दरभंगा एयरपोर्ट की जमीन देख रहे हैं वो इनका ही दिया हुआ था। और इनके जाने के बाद सच में लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन एक दुख और हुआ, जब ये दुनिया को छोड़ के चली गई तो धन संपत्ति को लेने के लिए इनके फैमिली वाले कुछ इस तरीके से लड़ रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राशन चोर एक्सपोज। देखो सच पूछो तो ये इतना पावरफुल टूल बन गया है ना कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं वो अब अपना भ्रष्टाचार का सारा परपंच जो है वो खत्म करने वाले हैं। अब क्या हुआ है सो हम आपको बताते हैं। देखो एक लड़का जो है वो राशन लेने चला जाता है डीलर साहब के पास। वहां पे 20 किलो राशन लेना रहता है तो बाल्टी सहित वेट करके उसको 20 किलो राशन देता है। तो उसी तराजू पे सबके सामने वीडियो बना के ये दिखा देता है। अभी वाला जोक हुआ, ये वाला जोक ना हुआ, क्या किलो पूरा छो भाई। यहाँ पे देखिए आधा किलो कम कर दिया, आधा किलो कम कर दिया। अब देखो डीलर साहब को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो वीडियो को बड़ा हल्का मिले रहे थे कि तू का बिगाड़ ले हमारा वीडियो बना के तो तमाशा कर लिया। खैर हमने भी कवर कर लिया है और ये वीडियो सच में बहुत तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। कल तक इनको लेके कुछ ना कुछ गुड न्यूज जरूर आएगा जो हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तब ना ये सब चीज आपसे छूटेगा नहीं और आप देखते रहिएगा सर। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव के बारे में। देखो भले महोत्सव में गए थे रवि किशन, पहुंचे थे मैथिली ठाकुर, माहौल बना रहे थे पवन सिंह, लेकिन अगर किसी का धमाका हुआ, किसी का चर्चा हुआ तो वो उसका हुआ जो वहां पे मौजूद भी नहीं थे। जी हाँ, आपने एकदम सही प्रेडिक्ट किया। बात कर रहे थे वो लोग खेसारी लाल यादव के बारे में। देखो सबसे पहले रवि किशन तो इस बात को बताते हैं कि जब वो पहली बार नया नया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो दोनों पैर छू के प्रणाम करता था। इतना ही नहीं, कुछ इस तरीके से पेश आता था कि आप तो भोजपुरी के करता धरता हैं, आपने रास्ता बनाया है। लेकिन अब वो कैसा हो गया है वो बताने की जरूरत नहीं है। ये रवि किशन इनडायरेक्टली खेसारी लाल यादव के बारे में बात करते हैं। और जब रवि किशन कर रहे थे तो पवन सिंह कैसे पीछे रह सकते थे। पवन सिंह भी आके स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए मुंह पे तो बहुत अच्छा अच्छा बतियाता है, लेकिन पीछे जाते ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए एकदम तैयार रहता है। उसके मुंह पे हम राम रहते हैं, लेकिन पीछे में वो मेरा जम के बुराई करता है। हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेंगे कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है ना तो छोरी तैयार मिलता है। खैर ये लोग फैंस को तो बुला लिए थे, लेकिन फैंस को कंट्रोल करने में पुलिस का पसीना छूट गया था। जब पवन सिंह के बर्थडे का गाना मंच पे गाया जा रहा था उस समय पुलिस जो है वो दुहत्थी लाठी चला रही थी फैंस पे, ताकि किसी तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। इतना ज़्यादा भीड़ जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका था। बाकी कुछ लोग जो है वो गोरखपुर महोत्सव का विरोध भी कर रहे हैं कि बताइए इतना सारा जनता का टैक्स का पैसा लगा के ये सब करवाने के लिए बुलाए थे यार। लड़की कहा था पीला 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 जवनिया के जूस हे राजा मन। चलो अब हम आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर का ऐसा फ्रॉड जिसके वजह से एक परिवार जो है वो पूरी तरीके से अब बर्बादी के कगार पे है और अब वो आके न्यूज में बाइट दे रहा है। दोस्त आपको बता दें जब इलेक्शन हो रहा था उस समय ये टेंट वाले भाई साहब जो हैं वो प्रशांत के लिए दरी, टेंट, तकिया, ये सारी चीज़ का अरेंजमेंट करवाते हैं और लगभग 13 लाख रुपया का काम जो है वो डन करवा देते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की तरफ से 1 लाख रुपया का इनको एडवांस पेमेंट किया जाता है। लेकिन जब इनका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इस टेंट वाले को पैसा नहीं देते हैं, जिसके बाद से वो मीडिया में आ चुके हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से मेरी बात प्रशांत
तक पहुंचा दीजिए ताकि किसी भी तरीके से मेरा पैसा वापस आ जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और अगर तो वो पैसा नहीं देते हैं तो फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन में बैठूंगा यहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाल सिंह के बारे में, जिसपे यूट्यूबर्स जो हैं वो अब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और ये सच में सीरियस चीज है। दोस्त अभी आपने देखा होगा किस तरीके से पवन सिंह का पर्सनल वीडियो जो है वो लीक हो जाता है, जिसमें शूट के समय पवन सिंह जो है वो गाली वाली देते रहते हैं। चलो वो तो हो सकता है कि कोई लीक कर दिया हो टेक्नीशियन, चलो उसको साइड करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पवन सिंह एकदम नशे में धुत थे, तब भी ये सारा चीज जानते हुए, ये सारा इंपैक्ट जानते हुए पवन सिंह का लाइव वीडियो जो है वो इंटरनेट पे एकदम लाइव कर दिया जाता है कि जाओ ट्रोलिंग करो। चलो ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन अभी विशाल सिंह को लेके कुछ यूट्यूबर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि विशाल सिंह को मंच पर जो बेइज्जती किया गया उसके बाद से विशाल सिंह जो है वो फुल बदला के मूड में है और इस वजह से वो यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं और यूट्यूबर्स पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं ताकि सारे यूट्यूबर जो हैं वो पवन सिंह के विरोध में आ जाएं, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पवन सिंह के यूट्यूबर्स के वजह से भी एक ऑरा बना हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पवन सिंह का साथ तो छोड़ चुके हैं, लेकिन विशाल सिंह ये भी चाहते हैं कि पूरा यूट्यूबर जो है वो पवन सिंह से कट जाए। अभी हमने हाल ही में देखा होगा किस तरीके से महेश पांडे जो हैं वो गाली वाली देते हैं और इस बात को बताते हैं कि मैं अपने वजह से सुधरा हूं, पवन सिंह की वजह से, ना कि विशाल सिंह की वजह से, और इस वजह से विशाल सिंह जो है वो यूट्यूबर्स पे इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। खैर कितना सच है कितना नहीं वो तो उनका ही आत्मा जाने और पवन सिंह का ही आत्मा जाने, बाकी इस तरीके का बात चल रहा था तो हमने ला के आपके सामने रख दिया। आपको क्या लगता है इस तरीके से पवन सिंह को लेके गेम प्लान हो रहा है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं माट साहब को ना। मास्टर साहब रहते, गुरुदेव रहते तो अच्छा से पढ़ाते, लेकिन ये माट साहब नहीं, मास्टराइन जी हैं। इनको सरकारी डेटा हमने देखा तो पता चला 1,15,000 रुपया प्रति माह भुगतान किया जा रहा है ताकि ये बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। तो स्कूल में कुछ गड़बड़ी होता है, चाहे कुछ बातचीत को लेके मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वार्तालाप होने लगता है। उस वार्तालाप के दौरान 1,15,000 पाने वाले से बस इतना पूछा जाता है कि चलिए आप एडुकेशन का स्पेलिंग बता दीजिए। EDUCAION। क्या बात कर रहे हैं, हिंदी के टीचर है, चलिए हिंदी के बारे में कुछ बता दीजिए। हिंदी के टीचर सब्जेक्ट लाइए सर। ये हिंदी का हम बताएं से ज्ञान तक होता है कि आ से आ तक होता है। सर आपको खुद ही नहीं पता है। आ से ज्ञान तक होता है कि आ से आ तक होता है। कुल मिला के इनका पूरा सुपड़ा साफ है, शिक्षा से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है और ये प्रिंसिपल बनी हुई है ना। राजीव तलवार जो है वो एकदम 100% सही बात कहते हैं शिक्षक के लिए, टीचर के लिए, कि जब इस देश का शिक्षक ही। चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का तगड़ा वाला रोस्ट, जिस रोस्ट के बाद सच में सारे लोग हैरान रह गए कि भाई मुंह पे इतना भयानक बेइज्जती कौन करता है। देखो कपिल शर्मा शो के दौरान जब ये चीज शुरू हो रहा था तब तो ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ का तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को तो लपेटे ही, साथ में पवन सिंह को भी लपेट दिए बिना कुछ कहे हुए। होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। निरहुआ का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि देखिए ये दिनेश लाल यादव निरहुआ है जिनके गाने पे 100 मिलियन व्यू जाता है, 200 मिलियन व्यू जाता है, 500 मिलियन व्यू जाता है, किसी किसी पे 800 मिलियन व्यू चला जाता है। और ये इस तरीके के सुपरस्टार हैं कि अगर किसी के लिए प्रचार कर दे तो पूरे स्टेट के इलेक्शन को जितवा सकते हैं। लेकिन अपना बेरी सारा लोगों सब कहाँ चला गया था। और इसके बाद से जो रिएक्शन बनता है उसमें आप देख सकते हैं सब लोग एकदम हंस रहा होता है, सब लोग एंटरटेन कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर पवन सिंह को भी लगा हुआ है कि बात तो मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, खेसारी लाल यादव के आने वाले गाड़ी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं फिल्म टॉक्सिक के बारे में। आपने टॉक्सिक फिल्म में ये कार वाला सीन तो 100% देखा ही होगा, कितना आपत्तिजनक सीन था जिसको लेके सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है, यूट्यूब पे भी रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की वुमेन्स विंग ने अब इस फिल्म पे आपत्ति जताते हुए कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कर दिया है कि ये फिल्म जो है वो समाज में रिलीज करने लायक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत आपत्तिजनक सीन है। अगर तो इस पे सुनवाई होता है, कोर्ट में मामला चलता है, तो फिर फिल्म को रिलीज पे रोक भी लगाया जा सकता है। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या ये रोल्स रॉयल कार खरीदने वाले हैं? नहीं, आपको
आपको बता दें खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ यादव जो है वो एक व्लॉग वीडियो शूट कर रहे थे। शूट के दौरान वो अपने गाड़ी के बारे में बात करते हैं और बात करते करते वहां पे खेसारी लाल यादव की भी एंट्री होती है और किस तरीके का वार्तालाप होता है, मतलब बातचीत होता है, वो देखो। इकट्ठा करो तो फिर अब कोई छोटी गाड़ी मत लो, एक ही बार रोल्स रॉयल ले लो। पिगी बैंक में है मेरे पैसे। पिगी बैंक में है, पिगी बैंक से आपका रोल्स रॉयल आएगा। इकट्ठा करते करते तो आ ही जाएगा। ठीक है चल। भैया खेसारी लाल यादव जो है वो अमीर सुपरस्टार हैं और वो आके इस तरीके से नहीं करते, फोटो लगा के कमिंग सुनी सब कुछ नहीं लिखते हैं। वो लोग बड़े लोग हैं और ऐसा ही अनाउंस करके बताते हैं कि वो क्या खरीदने वाले हैं। खैर खेसारी लाल यादव ने जब डिफेंडर खरीदा था सच में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और अब अगर ये वाली चमचमाती हुई लेके आ जाते हैं तो फिर इससे महंगा गाड़ी किसी के पास भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होगा। बॉलीवुड के कार रेंज में चले जाएंगे खेसारी लाल यादव। खैर आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव को ये गाड़ी लेना चाहिए? चलो अब हम आपको दिखाते हैं भारत की सबसे लग्जरी सबसे प्रीमियम ट्रेन का किराया जो फाइनली ऑफिशियल आ चुका है और ये है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया। और ये किराया इतना है कि आपको यात्रा करने के लिए 13,000 रुपया तक पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि इसका किराया किस तरीके से है। अगर तो आप 400 किलोमीटर का यात्रा करते हैं थर्ड एसी में तो आपको 960 रुपया देना पड़ेगा। 800 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो 1920 रुपया देना होगा। 1600 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो आपको 3840 रुपया देना होगा। वहीं अगर 2800 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो आपको 6720 रुपया देना होगा। और अगर उतना दूर का ही यात्रा सेकंड एसी में करना चाहते हैं तो फिर आपको 8680 का पेमेंट करना होगा और फर्स्ट एसी में 10,640 रुपया लगेगा। वहीं बात करें अगर आप और दूर जाना चाहते हैं जैसे 3500 किलोमीटर तो अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा करते हैं तो 13,300 रुपया चुकाना पड़ेगा। बाकी थर्ड एसी और सेकंड एसी का दाम आप यहां पे देख सकते हैं। खैर आप इस ट्रेन में यात्रा करो इतना पैसा देके। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। दिया बड़ता लइका पढ़ता, दिया बुत गई लइका सुत गई। दिया बुत गई तो हमार लाठी उठ गई। यही नहीं अभी और सुनिए। 10वां के परीक्षा बा, दिया बुती आ दही पर लाठी टूटी।